हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट क्या था तो आपने बताया था जर्नल ऑफ जिस पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए हम जर्नल तैयार करते हैं उसका सबसे पहले उस व्यक्ति के नाम यहाँ लिखते हैं, ऑनर्स का नाम यहाँ आ जाता है। जर्नल के फॉर्मेट में समझाया था कि जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम अमाउंट का डीआर, फिफ्थ कॉलम हमारे लिए होता है अगेन अमाउंट का सीआर। हम मानते हैं जर्नल में कितने कॉलम, 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम भी पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम मेरे लिए डेबिट अमाउंट और फिफ्थ कॉलम मेरे लिए क्रेडिट अमाउंट का होता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन की डेट ऑलवेज यहाँ लिखी जाती है। जिस दिन बिजनेस का ट्रांजैक्शन किया जाता है वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन जिस दिन कंप्लीट होता है उस दिन की डेट यहाँ लिखी जाती है। यहाँ पर एक अकाउंट ऑलवेज आपको डेबिट करना होगा कम से कम, और एक अकाउंट कम से कम आपको ऑलवेज क्रेडिट करना होगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट के लिए सामने आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट अकाउंट जो भी होगा उसका अमाउंट उसके सामने आएगा। हम आगे देखते हैं। यहाँ आएगी संक्षिप्त नरेशन, शॉर्ट में जो नरेशन होती है वो यहाँ आती है। हम आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स वापस डेट यहाँ आ जाएगी, एक अकाउंट डेबिट में आएगा, नेक्स्ट अकाउंट वापस क्रेडिट में आएगा। इस प्रकार से डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। फिर वापस यहाँ पर एक शॉर्ट में नरेशन आएगी। नरेशन मतलब बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका समरी, बिजनेस के ट्रांजेक्शन की समरी यहाँ नोट की जाती है। तो इस प्रकार से जर्नल में क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। इस प्रकार से जर्नल में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। अच्छा सर, एक बात सुनिए, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले अकाउंट होते क्या है, अकाउंट डेबिट क्यों किया जाता है, अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाता है। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेरे जो नया टॉपिक है आज का वह टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और फिर बताएंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को डेबिट कब किया जाता है और क्रेडिट कब किया जाता है, इसके बारे में। यस स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ अकाउंट्स। हमारा टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए हमारे पास है टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अकाउंट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट्स आता है वो आता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। थर्ड जो अकाउंट आता है हमारे पास वो आता है नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स को शॉर्ट में अकाउंट्स ऐसे लिखते हैं A/C, A/C, A/C अकाउंट्स। यानी कितने 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स, हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स के बारे में।
पर्सनल अकाउंट्स किसे कहते हैं? तो पर्सनल अकाउंट्स मीन्स दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, यानी लाइक दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, those accounts are related to natural persons, artificial persons and representative. Those accounts are related to natural persons, artificial persons and representative. यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्टिकुलर नेचुरल पर्सन्स, आप, मैं, राम, श्याम, गीता, मोहन, दिनेश, सुरेश, महेश, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन्स हैं। तो जो नेचुरल पर्सन्स हैं वो सारे अकाउंट्स क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे लिए पर्सनल अकाउंट्स। जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं मीन्स बिजनेस, पुरगानी जनरल स्टोर, मनीष जनरल स्टोर्स, रामा ब्रदर्स, रामा संगम इंडिया लिमिटेड, BSL लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, न्यू लुक स्कूल, आपके SMM गर्ल्स स्कूल, ये सारी जो इंस्टीट्यूट है, जो बिजनेस है, जो एंटिटीज़ हैं, वो भी क्या कहलाएगी? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि इन सबको होती है आर्टिफिशियल पर्सन्स। ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। और जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। यानी कि नेचुरल पर्सन्स है वो भी पर्सनल अकाउंट है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन्स है वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट्स है। अच्छा, और क्या था? रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? एक तो आता है नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल पर्सन। सेकंड कौन आता है? आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड क्या था? रिप्रेजेंटेटिव। पर्सन्स। कुछ अकाउंट्स के रूल्स के कारण, कुछ अकाउंट्स के रूल्स के कारण हम पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नोट नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट के कारण हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बिजनेस में नोट नहीं कर सकते हैं। कुछ रूल्स के कारण हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट्स में पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका नाम नोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स। वो भी क्या होता है? एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट होता है। तो हम बोल सकते हैं दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्या लगा? दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट्स कहलाएंगे। अच्छा सर, ये पर्सनल अकाउंट हमें समझ में आ गया कि जैसे कि राम का अकाउंट हो, सोहन का अकाउंट हो, दिनेश का अकाउंट हो, मोहन का अकाउंट हो, BSL का अकाउंट हो, संगम इंडिया लिमिटेड का अकाउंट हो, सेठ मुरलीधर मानसिंह का गर्ल्स स्कूल का अकाउंट हो, न्यू लुक स्कूल का अकाउंट हो, रामा ब्रदर्स हो, गोपाल स्टेशनर्स हो, सरस्वती स्टेशनर्स हो, ये सारे हैं क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। पर रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आता है? तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आता है समझा लो। जैसे कैपिटल, ओनर्स का नाम हम कभी बिजनेस में नहीं लिखेंगे। ओनर्स की जगह मालिक का नाम, ओनर का नाम बिजनेस में नोट नहीं कर सकते हैं, इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? जब ओनर्स द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जब ओनर्स द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो हम यहाँ नोट करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? ओनर्स का नाम नोट नहीं करेंगे। ओनर्स के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनर्स का नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपके फादर का नाम है लेकिन आप आपके फादर को नाम से नहीं बुला सकते हैं। आप आपके फादर को नाम से नहीं बुला सकते हैं क्योंकि आपके लाइफ के कुछ रूल्स हैं, संस्कार हैं। तो आप आपके फादर का नाम होने के बाद भी आप उनको क्या बोलते हो? पापा जी बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, दासा हुक्म बोलते हैं,
या XYZ आप किसी भी नाम से बुलाते हो, लेकिन पर्टिकुलर नाम हम लोग नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार से अकाउंट्स भी कुछ नियमों के कारण ऑनर्स का नाम हम बिजनेस में नोट नहीं करते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, या कुछ नियम के अनुसार लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। कुछ जगह पर्सन्स दूसरे जो हैं उनके लिए आता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास नाम होता है। नाम के बजाय हम क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड लिखते हैं। हेड टू पर्सन तो हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स, those accounts are related to natural persons, artificial persons, representative, राइट। इसके बाद आता है मेरा सेकंड अकाउंट्स आता है रियल अकाउंट। क्या आता है, रियल अकाउंट्स। those accounts are related to assets, those accounts are related to assets, ऐसे सारे अकाउंट जो क्या हो एसेट्स से रिलेटेड हो, या कोई गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ गुड्स से रिलेटेड हो। Those accounts are related to assets, यानी कि लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, हम बोल सकते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, कैश बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट्स। क्या हो जाएंगे, those accounts are related to assets and goods, those accounts are related to goods and assets। हम एक बात तो मानते हैं, गुड्स से रिलेटेड अकाउंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल लिख सकते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स लिख सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा बस। लेकिन इसको जरा हम क्या मानते हैं आगे, तो दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स। एसेट्स में क्या हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैश बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट्स। थर्ड अकाउंट्स मेरे पास होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स क्या होता है, दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉसेस, यानी कि ऐसे सारे अकाउंट्स जो रिलेटेड किससे हो, फर्स्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस। सर ये इस टाइप के जो भी अकाउंट्स हैं वो क्या कहलाए, नॉमिनल। एग्जाम्पल के रूप में सैलरी पेड की, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स। वेजेस यानी मजदूरी पेड की, वेजेस अकाउंट आपने वेजेस पेड की, मतलब कौन सा, नॉमिनल अकाउंट्स। आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ, इनकम हुई, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट यानी ब्याज आया, इंटरेस्ट में कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी, वेजेस, कमीशंस, इंटरेस्ट, ये सारे अकाउंट्स क्या कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स। तो अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स का। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, लाइक एग्जांपल में राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, दिनेश अकाउंट, BSL अकाउंट, संगम इंडिया लिमिटेड अकाउंट, गोपाल ब्रदर्स अकाउंट, सरस्वती स्टेशनर्स अकाउंट, सरजी क्लासेस अकाउंट, SMM गर्ल्स स्कूल अकाउंट। ये सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्या, रियल अकाउंट, दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स। एसेट्स जितनी भी होती है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड्स, मोटर व्हीकल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, कैश बैलेंस, ये सारी हमारी एसेट्स होती है। तो एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट्स। क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट्स। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स
क्या those accounts are related to expenses, profits, income, gain और losses। इनसे संबंधित कोई भी अकाउंट हो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या हो सकता है? तो सैलरी पेड की, एक्सपेंसेस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। वेजेस पेड किया, मजदूरी चुकाई, एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। कमीशंस रिसीव्ड, आपने कमीशन रिसीव्ड किया तो कौन सा? इनकम हुई, इनकम क्या कहलाएगी? नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज आया, रुपए पैसे आए तो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो इस पर किसकी नियम लागू है? नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। अकाउंट्स के 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड रियल अकाउंट्स और थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होता है समझाया मैंने, रियल अकाउंट्स में क्या इंक्लूड किया था मैंने समझाया, और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या इंक्लूड किया जाता मैंने आपको ये समझाया। सबसे बड़ी बात तो ये तो अकाउंट्स के टाइप हुए। अकाउंट्स के रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं? डेबिट और क्रेडिट करने के, इंपॉर्टेंट ये है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है? डेबिट और क्रेडिट करने के, वो इम्पोर्टेंट है। और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अकाउंट्स के रूल्स की। अकाउंट्स के रूल्स की भी, पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं और रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से समझिए प्लीज।